हेलो दोस्तों, लवलिनो के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। इनके रिसेंट ट्वीट्स का मतलब आखिर क्या बनता है और इनका जो मास्टर प्लान है, अभी लवलिनो की टीम क्या कर रही है और फ्यूचर में इसके जो अपडेट्स है वो किस तरह से सामने आएंगे, हर चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। उससे पहले अगर मार्केट का हाल देखें दोस्तों, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा भारी क्रेश हुआ है। दूसरा ये कह सकते हैं नंबर 3 का ये क्रेश आ चुका है, यानी कि पिछले 2 महीनों की अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर का क्रेश चल रहा है। और जहाँ पर बिटकॉइन ने 27 की सीरीज़ में अभी ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, अगर इसके चार्ट को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो कॉमन सपोर्ट है 28 के बाद में वो बनता है 25 की सीरीज़ में। अब 25 की सीरीज़ में ये आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से कहा जाए तो क्रिप्टो करेंसी पूरा का पूरा कह लो, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो, कोई भी अपने चार्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। रैंडमली इनका जो मूवमेंट है वो दिखाई दे रहा है। और यूएसए में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, कुछ न्यूज़ हैं, कुछ र्यूमर्स हैं, उनकी वजह से ये क्रैश आया है। लेकिन दोस्तों जो बीएनबी है वो अभी ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि जो बाइनेंस एक्सचेंज का कॉइन है बीएनबी, अभी इस वजह से चल रहा है क्योंकि बाइनेंस जो एक्सचेंज है वो काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहा है ओवर द वर्ल्ड, और जगह जगह पर अलग अलग जगह पर वो मार्केटिंग स्टार्ट कर रहा है। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन तो काफ़ी ज़्यादा फेमस ऑलरेडी है और होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर लवलिनो की बात की जाए, जैसा कि इसका प्राइस है ये भी मार्केट के साथ अभी चल रहा है, जैसा कि इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा डंप है, क्योंकि 14 से 15% का डंप काफ़ी अच्छा खासा होता है। 5 की सीरीज़ से सीधा 4-3 की सीरीज़ में ये आ चुका है। अब इसके जो ट्वीट है, जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में ये एक ट्वीट दिखाया था, ये तो आपको याद ही होगा। और यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मैंने आपको एक चीज़ रिवील की थी कि जो लवली V3 स्वैप है वहाँ पर जो ट्रेडिंग चल रहा है, अगर इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम वहाँ पर रह रहा है, यानी कि 11,000 मोर देन $11,000, तो इनको जो एज अ फीस, यानी कि जो इनको अर्निंग हो रही है वो हो रही है $114। इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन की 24 आवर फीस है ये। तो एक दिन में जब इतना कमा सकते हैं, तो इस चीज़ से दोस्तों इन्होंने एक ट्वीट पहले भी किया था, जो कि था इसकी बर्निंग को रिलेटेड, यानी कि जिसमें ये बायबैक करने वाले थे। 85% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट विल बी यूज्ड इन बायबैक, और बायबैक को ये फर्दर बर्न भी करेंगे। अब ये ट्वीट करने के बाद में दोस्तों रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये एक 20 घंटे पहले आपको ट्वीट देखने को मिला होगा, लेट्स ट्रेड लवली ऑन लवली V3 स्वैप, वी विल पिक रैंडमली 10 एड्रेसेस एंड शेयर 1 बिलियन लवली इंस्टेंट रिवार्ड फॉर ट्रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि इन्होंने दोस्तों 10 एड्रेस को एक रिवार्ड देने का बताया, यानी कि और वो भी 1 बिलियन लवली अमाउंट में ये देने वाले हैं। अब ये एयर ड्रॉप है, इंस्टेंट एयर ड्रॉप है, जिसका रिजल्ट भी ऑलरेडी आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर इन्होंने रिजल्ट भी अनाउंस किया है। और ये जो 10 एड्रेस है यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब इस एयर ड्रॉप से भी दोस्तों लवलिनो को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। 1 बिलियन लवलिनो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनको, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अगर अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 1 बिलियन जो लवलिनो है दोस्तों, उसका प्राइस अभी करंट की प्राइस के हिसाब से दोस्तों, जैसा कि 1 बिलियन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका प्राइस दोस्तों लगभग ये कह सकते हैं कि और राउंड फिगर में भी अगर बोले तो $45 के आसपास चल रहा है। हालांकि 42 लगभग 43 है, लेकिन सपोज अगर इसका प्राइस यहाँ पर 5 की सीरीज में होता तो $50 ले लो मैक्सिमम। तो यानी कि इन्होंने जस्ट एक गिव अवे किया है जिसका पूरा वर्थ बनता है $50, जो कि इतना बड़ा गिव अवे नहीं है, लेकिन इंस्टेंट गिव अवे। अभी दोस्तों इस गिव अवे में जो सबसे बड़ी बात छुपी हुई है वो ये है कि लवली V3 स्वैप पर होना वाला था ये गिव अवे, यानी कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया होगा। जो भी लवली V3 स्वैप यूज़ कर रहा है और वहाँ पर स्वैपिंग कर रहा है, तो उन्हीं को ये एयर ड्रॉप मिला होगा। अब जैसा कि उस ट्वीट में आपको जो कल वाला ट्वीट था उसमें इन्होंने ऑलरेडी दिखाया था कि जब ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना है, जस्ट मोर देन $11,000, तो इनको इतना पैसा बच रहा है, यानी कि $114। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था 1 बिलियन लवली कितने वर्थ का है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगा लें, अगर 5 की सीरीज़ में भी लवली का प्राइस है तो $50 का बन रहा है। और यहाँ पर मोर देन $100 वो एक दिन में कमा रहे हैं, अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना है। तो इस एयर ड्रॉप की वजह से दोस्तों ये ओवरऑल यही चाहते थे कि थोड़ा सा ट्रेडिंग वॉल्यूम और बढ़े लवली V3 स्वैप का, ताकि उनकी जो फीस है 24 आवर फीस वो बढ़ जाए, तो इनकी अर्निंग ओवरऑल बढ़ने वाली। उसमें से ये थोड़ा सा, यानी कि हो सकता है इसको 10% कह लो या 20% हिस्से को ये एज अ एयर ड्रॉप दे रहे हैं, जो टॉप 10 एड्रेस रहने वाले हैं या फिर रैंडमली इन्होंने जो पिक किए हैं। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग अपडेट और देने वाला हूं, जैसा कि पेड ट्वीट कंटिन्यूसली करवा रहे हैं। अब कुछ लोगों ने बोला कि मिस्टर बिग वेल को इन्होंने हायर कर लिया। अब ये मुझे भी लगने लगा है, क्योंकि मिस्टर बिग वेल हर 3 दिन में एक ट्वीट कर रहे हैं। पिछले अगर 2 हफ्तों की बात की जाए तो ये चौथे नंबर का इन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें इन्होंने दोस्तों फिर से ये दिखाया है कि 10 एक्सचेंजेस लिस्टिंग अपकमिंग 30 जुलाई को होने वाली, सेम डे सेम टाइम। अब दोस्तों इन्होंने इतने बड़े ट्विटर हैंडल से इन्होंने बोला है, 2.4 मिलियन फॉलोवर है दोस्तों, काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं क्रिप्टो दुनिया के अंदर। और इन्होंने बोला है सेम डे सेम टाइम, यानी कि
30 जुलाई को। अब दोस्तों ये जो इसकी एनिवर्सरी थी उसको लेके भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन सा बना हुआ था, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि 15 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था तो उस दिन इसकी एनिवर्सरी होनी चाहिए, और एडमिन वगैरह कहते रहते थे कि 30 जुलाई को होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्च जो 10 एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग हुई, सॉरी जो 5 एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग हुई थी लॉन्चिंग के बाद में, वो हुई थी 30 जुलाई को। अब इन्होंने इस ट्वीट के जरिए ये चीज़ भी कंफर्म कर दी है कि जो इनकी एनिवर्सरी रहने वाली है वो रहने वाली है 30 जुलाई को, सेम डे सेम टाइम, और ये 10 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाला है। तो दोस्तों इन्होंने लिखा है बिग बाय बिग प्रॉफिट बिग वेल। तो ये मुझे भी लगने लगा है कि जो मिस्टर बिग वेल अकाउंट है इनको काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने या तो लिक्विडिटी दिया होगा या फिर पैसा दिया होगा, इस वजह से ये ट्वीट कर रहे हैं। अदरवाइज इतना बड़ा ट्विटर हैंडल किसी भी एक प्रोजेक्ट को वैसे ही सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे अच्छे अच्छे ट्वीट्स अगर वो कर रहा है तो ऑफकोर्स ये मार्केटिंग बढ़ गई है। और मिस्टर बिग वेल अकाउंट जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को फोकस करता है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, ट्विटर की दुनिया में काफ़ी बड़ा ये कहने का मतलब ये कह सकते हैं, जैसा कि इलोन मस्क अपने आप में एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ये कह सकते हैं कि सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं क्रिप्टो दुनिया के अंदर। तो भैया मिस्टर बिग वेल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उसी तरीके से। अब दोस्तों इन्होंने रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया, सारा कुछ काम हो गया, तो शायद अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लवली नू क्या प्लान कर रहे हैं और जो इनका मास्टर प्लान है जब उसके रिजल्ट आना शुरू होंगे। यानी कि अभी तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अर्निंग ही की होगी, अभी तक इन्होंने बायबैक किया नहीं है। और ना ही इन्होंने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने बायबैक नहीं किया, इन्होंने जब से मास्टर प्लान डिस्कस किया था एक MS सेशन में, उसके बाद का बायबैक किया है नहीं किया, उसके बारे में कोई भी चीज़ अभी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, और ना ही दोस्तों इन्होंने रिवील किया है। अब जानना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कितनी ज़्यादा ये ऑलरेडी बायबैक कर चुके हैं, कितनी ज़्यादा अर्निंग कर चुके हैं, और कितना ज़्यादा अमाउंट ये बर्न करने वाले हैं। और दोस्तों ये सारे तरीके आजमा रहे हैं, जैसा कि ये एयर ड्रॉप मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि जो ये एयर ड्रॉप था ये भी इनकी अर्निंग को बढ़ाने का एक जरिया था। जस्ट $50 का एक एयर ड्रॉप करके ये उसमें से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। हो सकता है $500 या $1000 इन्होंने अर्न कर लिया होगा जस्ट इस एक एयर ड्रॉप की वजह से। तो ये था इनका प्लान, और ऐसा ही ये कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बोलते रहता हूँ कि इसमें कभी भी आगे जाके ये अनाउंस कर सकते हैं काफ़ी बड़ी बर्निंग। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा और पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। और अगर आपने लवली नू को काफ़ी लंबे समय से होल्ड किया तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, छोटी से छोटी अपडेट मैं आपको तुरंत देता रहता हूँ, खास करके लवली नू के बारे में या बेबी डोज के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल के लिए था, बाय बाय, थैंक यू।